हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का विज्ञान अर्थात साइंस। ठीक है, देख सकते हैं ये आपका बिहार बोर्ड का न्यू बुक है साइंस का अर्थात विज्ञान का। तो इसी का हम लोग चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं, प्रश्न उत्तर। तो आप देख सकते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है जंतुओं और पादप में परिवहन। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लिए होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। तो सीधा हम लोग इसके अध्याय की ओर चलेंगे। देख सकते हैं यहाँ से आपका अभ्यास शुरू होता है। तो पहला यहाँ पर क्या दिया गया है, कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमों मिलान कीजिए, यानी कि आपको मिलान करना है एक दूसरे से। तो पहला नंबर क्या दिया गया, रंध्र। तो रंध्र जो है वो क्या है, एक बाष्पोत्सर्जन है जी। जाइलम जो है वो जाइलम क्या है बाबू, तो याद करिएगा जाइलम जो जल का परिवहन है। मूल रोम क्या है जी, तो याद रखेंगे मूल रोम जो है आपका जल का अवशोषण है। फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम जो है आपका भोजन का परिवहन है। तो इस तरह से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अगला आता है क्वेश्चन, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थान को भरना है। तो पहला नंबर, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन धमनिया, ठीक है, यहाँ पर भर लीजिएगा धमनिया 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 के द्वारा होता है। हेमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, धमनिया और शिराएं कोशिकाएं यहाँ पर लिखिएगा कोशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी रहती है। हृदय लयबद्ध विस्तार संकुचन जो कि हृदय स्पंदन या हार्टबीट कहते हैं, हृदय स्पंद कहलाता है। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्ज्य उत्पाद को क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं जी। पसीने में जल और क्या होता है, मूत्र होता है। अगला है यहाँ पर ब्रिक अवशिष्ट पदार्थों के रूप में निकलने से जो क्या कहलाता है, उसको हम लोग इसको अच्छा जल पसीने और यहाँ पे लवण होता है ना जी, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे लवण। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लवण हो जाएगा, लवण होता है। ब्रेक अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, इसमें आपको मूत्र भर देना है, मूत्र कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयां तक जल पहुंचाने के कार्य जो है बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन भरेंगे, आप लोग लिखेंगे बाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे जी। अगला प्रश्न क्या है, सही विकल्प को आपको चुनना है, इसमें से कौन सा सही है। तो सही विकल्प को चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन, पादपों में जल का संवहन होता है। तो पादपों में जल जो संवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मूत्र द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं पंखे के नीचे रखकर। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा का जो होगा आपका पॉलीथीन बैग की थैली से यानी कि ढक कर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर घ हो जाएगा, यानी कि चौथा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आता है। प्रश्न पूछा गया है, पादपों अथवा जंतुओं में पादपों का परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाना है आपको। तो चलिए आप लोग लिखिएगा, नोट करेंगे, लिखेंगे आप लोग। पादपों में यानी कि पौधों, जिसको पादपों यानी कि पौधों और जंतुओं में पदार्थों का परिवहन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह पोषक तत्व ऑक्सीजन, पानी, अन्य आवश्यक पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने में मदद करता है। यह परिवहन प्रक्रिया कोशिकाओं को जीवित रहने और अपने कार्य को ठीक से करने के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से इसका आंसर नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे जी। अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि रक्त में पटिकाणु नहीं होंगे। तो लिखेंगे आप लोग, यदि रक्त में पटिकाणु नहीं हो तो क्या होंगे। तो लिखेंगे, यदि रक्त में पटिकाणु नहीं होंगे तो शरीर में रक्त का थक्का बनेगा, जिससे चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होगा और घाव भरने में कठिनाइयाँ होगी। पटिकाणु जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, रक्त का थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे। अगला प्रश्न है, रंध्र क्या है। रंध्रों को दो कार्य को लिखना है। रंध्र जो है ना क्या है, तो लिखिएगा आप लोग, रंध्र यानी जिसे स्टोमेटा भी कहा जाता है, पौधे की पत्तियों, तने, अन्य अंगों
कि वह त्वचा में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र गैसों के आदान प्रदान और बाष्पोत्सर्जन में पानी का वाष्प बनकर उड़ना को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, क्या बाष्पोत्सर्जन पदार्थों में कोई उपयोगी कार्य करता है? तो लिखिएगा आप लोग। हाँ, बाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए एक उपयोगी प्रक्रिया है। यह न केवल पौधे की ठंडा रखने में मदद करता है बल्कि जड़ों से पानी और पोषक तत्वों के ऊपर की ओर खींचने में भी मदद करता है। इस तरह से लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, रक्त के घटकों का नाम लिखना है। कौन कौन रक्त के घटक के नाम हैं? तो लिखिएगा, रक्त के घटकों का नाम प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएँ, आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएँ, डब्ल्यूबीसी। तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा जी। ठीक है, चलिए प्लेटलेट्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? आपको बताना है। तो लिखिएगा, शरीर के सभी अंगों को रक्त आवश्यकता होती है क्योंकि रक्त ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न अंगों उनके कार्यों करने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करने में भी मदद करता है। इसलिए शरीर को क्या है, रक्त की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त लाल रंग क्यों दिखाई देता है? रक्त जो है लाल रंग क्यों दिखाई देता है? हेमोग्लोबिन के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण, आरबीसी के कारण। ठीक है, तो लिखिएगा, रक्त लाल रंगीन रंग हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त जो है लाल रंग होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन को ले जाते हैं। हेमोग्लोबिन में आयरन होता है और जब यह आयरन ऑक्सीजन के साथ बनता है तो यह लाल रंग बदल जाता है जिससे रक्त लाल दिखाई देता है। तो आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा जी, हृदय के कार्य बताना है। हृदय के क्या कार्य होता है, तो नोट करेंगे आप लोग। हृदय का मुख्य कार्य शरीर के सभी अंगों को रक्त पंप करना। यह रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट उत्पादकों हटता है जिसके बाद शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से लिखेंगे आप लोग इसका आंसर। अगला प्रश्न है, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? आप लोग को पूछा गया क्यों आवश्यक है, तो आप लोग नोट करेंगे इसका आंसर। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निकलना जिसे उत्सर्जन कहा जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ मौजूद यूरिया, पानी और अन्य जहरीले रसायन शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और ये शरीर में जमा होते रहें तो ये कई बीमारियां कारण बन सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र चित्र बनाएं और उसके विभिन्न भागों का नाम अंकित करें। तो मानव उत्सर्जन अंग के चलिए आपको दिखाते हैं चित्र। तो देखिए, मानव उत्सर्जित अंग का ये चित्र है, देख सकते हैं सब चीज़ लिखा गया है। मूत्र रंध्र, मूत्रमार्ग, मूत्राशय, मूत्र वाहिनी, वृक्क लिखा गया। इसी तरह का आपको बनाना है फिगर। यहाँ पे लिखा गया मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो यही चित्र है। 7.6 देख लीजिए। ये क्या है, ये जो है 13वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यही चित्र आपको बनाना है, देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए। यही चित्र आपको बनाना है और नाम को दर्शा देना है। तो चलिए, इस चैप्टर जो है समाप्त होता है यहाँ पे। अब कैसे पीडीएफ इसको डाउनलोड करना, आंसर की कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को ओपन करना। जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च करना जस्टवेल हेल्प। जस्टवेल हेल्प जैसे सर्च करते हैं ऊपर मेनू बटन आ जाएगा। मेनू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सीधा यहाँ पर देखिएगा आंसर की मिलेगा। आंसर की पे क्लिक कर देना बाबू। जैसे आंसर की पे क्लिक करते हैं तो देखिए सारा सब्जेक्ट के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएगा। जो भी सब्जेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सारा आंसर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करना चाहते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर डाउनलोड का लिंक दिया गया, डाउनलोड इसे कर सकते हैं। तो चलिए, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।